Now today let's start with chapter number 5, the judiciary. आपको पता है जुडिशरी क्या होती है? यहाँ पे हम जो हमें न्याय वाली बात है, ठीक है, डिफरेंट लेवल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. हम बात करेंगे आगे जुडिशरी की, ठीक है. व्हाट इज जुडिशरी? इन डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज नेसेसरी. जुडिशरी क्या है? थर्ड और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो लॉ को एक्सप्लेन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ड्यूटीज को सेफगार्ड करता है, और इट अप्लाइज द लॉ टू पनिश गिल्टी और सेटल द डिस्प्यूट. ये लोगों को पनिश करता है और डिस्प्यूट्स को सेटल करता है. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द वर्ल्ड. जो भी लॉ किसने डिक्लेयर करा है? सुप्रीम कोर्ट में. वो क्या होगा? बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आउटसाइड नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये एपेक्स कोर्ट है, इसे हम कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं, और ये हाईएस्ट बॉडी है, एंड द हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट. द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स एंड द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल इज सच दैट इट्स रिजेंबल अ पिरामिड. पिरामिड आपको दिख रहा है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट हमने जो देखता है, पहले न्याय पंचायत होती है, फिर कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल, फिर आपका कोर्ट ऑफ सिस्टम, सेशन कोर्ट भी कहते हैं, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल केसेस होते हैं, और जो आपका कोर्ट ऑफ सेशन जज उसमें क्रिमिनल केसेस होता है, फिर आपका हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स बॉडी. नाउ द रोल ऑफ जुडिशरी. ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क ऑफ द जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, ठीक है. पहला क्या रोल है कि अपहोल्ड करते हैं लॉ को और हमारी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करते हैं. जुडिशरी एक वाइटल रोल प्ले करती है इसमें, अपहोल्डिंग द लॉ, एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को क्या करा जा रहा है, वायलेट करा जा रहा है, तो कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट या बिटवीन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट. का काम है चाहे लोगों के बीच में या दो गवर्नमेंट के बीच में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या दो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट. जुडिशियल रिव्यू. एज अ फाइनल इंटरप्रेटर, जुडिशियल ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ जो पार्लियामेंट में पास करे, अगर उससे ऐसा लगता है इट इज बेस्ड दैट दिस वायलेशन ऑफ द बेसिक्स. ये अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे तो इसको हटाया भी जा सकता है. नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमें नीड क्या है बड़ी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की? इम्पार्शियल जस्टिस इज इम्पॉसिबल. चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द अदर टू ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. आपको जो मिसयूज ऑफ पावर है उसको भी क्या करना है? चेक करना. नाउ सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट और द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील की हम बात करते हैं, ठीक है. ये हाईएस्ट है और फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ है. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स लिबर्टीज ऑफ द पीपल, ठीक है. और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, और ये कहाँ लोकेटेड है? आपका न्यू दिल्ली. इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें कौन कौन है? इसमें आपके चीफ जस्टिस हो गए और अदर जजेस, और इनके जो नंबर था वो 7 फिक्स था, लेकिन फिर लेटर क्या हुआ, पार्लियामेंट के पास पावर होती है इंक्रीज करने की, तो उसने इंक्रीज कर दी. लेकिन अब चीफ जस्टिस और 25 अदर जजेस. कितने हैं प्रेजेंट में? 1 चीफ जस्टिस और 25 अदर जजेस. अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका? अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. एलिजिबिलिटी क्या है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का जज ऑफ हाई कोर्ट, और 10 ईयर का अगर आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट, ठीक है. और आपके कुछ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी होते हैं, प्रेसिडेंट का वो ओपिनियन होता है, ठीक है. टर्म की हम बात करें, नो फिक्स टर्म. ये फंक्शन करता है टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स. दे कैन बी रिमूव अर्लियर इफ प्रूव मिसबिहेवियर. अगर कोई इनकैपेसिटी प्रूव हुई है, अगर कोई मिसबिहेवियर प्रूव हुआ, तो 65 ईयर्स से पहले भी उनको हटाया जा सकता है, ठीक है. एन एड्रेस हैज टू बी पास बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी टू रिमूव. अगर आपको इनको रिमूव करना, एक तो सबसे पहले आपका जो एड्रेस है वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है. चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री आर द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो डिसीजन जो भी लेते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सारे कोर्ट्स में इंडिया. अब हम ज्यूरिडिक्शन और फंक्शन की बात करते हैं. ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है पावर. तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे पावरफुल कोर्ट है आपका वर्ल्ड. इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, और ये लीगल अथॉरिटी है जो एक्सटेंड करती है 3 टाइप्स.
ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिटलाइट और आपका एडवाइजरी। ओरिजिनल जुरिडिक्शन की हम बात करें, नो अदर कोर्ट इन इंडिया कैन एक्सरसाइज दिस पावर। In this capacity, Supreme Court settle all disputes that take place between union and state members. Original jurisdiction में क्या है, कोई और कोर्ट इसमें भाग नहीं रह सकता अदर देन सुप्रीम कोर्ट। ये अपने सारे डिस्प्यूट को, चाहे स्टेट का हो, चाहे अमंग द स्टेट हो, चाहे यूनियन स्टेट हो, सबको अपने आप ही क्या करता है, सॉल्व। एपिलेटाइट अंडर दिस पावर सुप्रीम कोर्ट ट्राइज केसेस दैट कम टू द लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उन केसेस पे को ट्राई करता है जो लोअर कोर्ट में आते हैं, एंड दिस चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। एडवाइजरी अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट गिव लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडवाइजरी में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपने लीगल एडवाइस देता है जिसको प्रेसिडेंट को, और वो किस पे होती है, जो एडवाइस होती है किसको, पब्लिक इंपॉर्टेंस या फिर किसी लॉ। सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। Supreme Court also acts as a protector of fundamental right of any citizen violated by the government or any individual। तो वो अपना प्रोटेक्शन के लिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है। उसके पास पावर है कि वो रिट भी इशू करते हैं, हिबिस कॉर्पस, ठीक है, मैरामेंडस, ठीक है। ये प्रोहिबिशन, ये सारी क्या है आपके रिट्स। इसे हम गार्डन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये एक्ट करता है गार्डनर और फाइनल इंटरप्रेटर। ये डिक्लेयर लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर, और जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ने दिया उसको इनलीगल भी बता सकता है इन अकॉर्डेंस विद द, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो। इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है। ऑल इट्स प्रीसीडिंग एंड जजमेंट्स आर डिली प्रिंटेड, और ये फर्दर रेफरेंस भी रखी जाती है। लोअर कोर्ट रेफर्स टू दिस डिसीजन व्हेन एजुकेटिंग ऑन सिमिलर केसेस। नेक्स्ट है पावर टू रिव्यू इट्स ओन जज। इसके पास पावर ये है कि अपनी जजमेंट को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, ठीक है। एंड दस इट कैन बी रिवर्स इन अर्लियर डिस्कशन एंड गिवन न्यू, ठीक है, रिवर्स हो सकता है, हर कोई नहीं दे दिया। नाउ हाई कोर्ट, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज प्रेसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट हैज हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, हाईएस्ट कोर्ट होता है। समटाइम्स 2 और मोर स्टेट्स हैव कॉमन हाई। बहुत बार क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के भी अपने कॉमन हाई कोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से पंजाब, हरियाणा, इनका कॉमन हाई कोर्ट है कहाँ, चंडीगढ़। अब कंपोजिशन, इसमें चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जजेस होते हैं एट द पार्लियामेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज 48 जजेस। वहीं अगर हम असम की बात करें तो 3 जजेस। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। नाउ अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे कंसल्ट करा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस भी स्टेट का उसके गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। किसके कंसल्टेंट से, आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके गवर्नर। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको सिटीजन होना है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, 2 और मोर सच कोर्ट्स इन एनी सेशन। टर्म 62 ईयर्स है। ये अर्लियर ही रिजाइन कर सकते हैं, आप लिख के दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, रिजाइन कर सकते हैं। वैसे जो इनका टर्म है वो 62 ईयर्स। जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट हैज फॉलोइंग जुरिडिक्शन एंड फंक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन देखो, सुप्रीम कोर्ट के हमने 3 पढ़े थे, इसके 4 है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन की हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन मैटर्स लाइक इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट, डिवोर्स, विल्स, मैटर रिलेटिंग टू स्टेट रेवेन्यू। इसमें ये क्या करता है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन करता है, ये डिस्प्यूट को हियर करता है किससे जो रिलेटेड हो है, स्टेट इलेक्शन या फिर इलेक्शन पिटिशंस। एप्लाइड हाई कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है स्टेट में, चाहे वो सिविल और क्रिमिनल केस हो। इनको डिस्कशन में लाया जाता है लोअर कोर्ट। सुपरवाइजरी एक्सरसाइज करता है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर ऑल कोर्ट्स भी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट हैज ऑल द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द केसेस, इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है या कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल। ईच स्टेट हैज एडवोकेट जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सेम होती है एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट।
There are separate courts at lower level. The courts have most people interact with are called subordinate. ये दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों हियर करते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. एंड द कोर्ट्स हियर सिविल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं. और जो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेशन कोर्ट. मैंने आपको ही बताया था. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट सेशन कोर्ट या फिर रेवेन्यू. हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की. हाईएस्ट सिविल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट का. यह भी हियर करता है जो लोअर कोर्ट से आती है. इसमें डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वो ट्राई करता है सिविल केसेस जैसे कोई डिस्प्यूट हुआ है प्रॉपर्टी से लेकर. ये लोअर ऑर्डर को मेंटेन करता है अंडर द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. और ये सुपरवाइज करता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और जो टैक्सेस आपके डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं. नेक्स्ट इज सेशन कोर्ट. ये भी हाईएस्ट कोर्ट होता है जो क्रिमिनल केसेस को सुनता है, जैसे मर्डर, डिकॉटी, सीरियस क्राइम. इसमें जो हेडेड बाय सेशन कोर्ट. रिकॉर्ड हेड करता है सेशन कोर्ट. अपील्स ऑन द डिस्कशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स कैन बी टेकन टू हायर. इससे आप हायर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे ले जा सकते हैं. रेवेन्यू कोर्ट ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर इनकम ऑफ द स्टेट इन द लैंड. जो रेवेन्यू कोर्ट होता है वो इससे डील करता है असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है? हायर कोर्ट है. नेक्स्ट इज न्याय पंचायत. द लोएस्ट यूनिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज न्याय पंचायत. ये वर्क करते हैं रूरल एरियाज में और लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू रिप्रेजेंट केसेस इन दिस पंचायत. देखो ये एक तो रूरल एरिया में होती है और जो लॉयर्स होते हैं उनको अलाउड नहीं करा जाता तो उसमें काम करें. एंड न्याय पंचायत डिसाइड वेरी पिटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. इन मेनी स्टेट्स सच फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ग्राम पंचायत. देखो बहुत सी स्टेट्स ऐसी है कि जो काम न्याय पंचायत कर रही है तो वहाँ कौन कर रहा है? ग्राम पंचायत. ना लोक अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट ये जुडिशरी का पार्ट नहीं है, नॉन इज पैरेलल टू इट. लोकसभा लोक अदालत में आपके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, लॉयर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, एमिनेंट पर्सन होते हैं, एजुकेशनलिस्ट होता है, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है. द गवर्नमेंट फिक्सेस द डेट एंड वेन्यू ऑफ होल्डिंग लोक अदालत. इन द केसेस टू बी टेकन अप बाय द लोक अदालत आर फिक्स्ड एट नोटिस टू द पब्लिक. पब्लिसिटी इज गिवन टू द होल्डिंग ऑफ लोक अदालत. किसके थ्रू? प्रेस और नोटिस के. ठीक है. इंपॉर्टेंस क्या है भाई कोर्ट का? जब आपके यहाँ इतने सारे कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो कुछ ना कुछ इनकी इंपॉर्टेंस होगी. ठीक है. तो क्या इंपॉर्टेंस है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल इंडियंस. इट इज द फोर्थ विच एरिया टू फुलफिल दिस. देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल क्या दिया है? जस्टिस दिया है सारे इंडियंस. और इसको कौन फुलफिल करेगा? आपके कोर्ट फुलफिल करेंगे. एंड दे एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है किस? ऑन द मैटर ऑफ लॉ. दे डिसाइड द सेंट्रल एंड स्टेट डिस्प्यूट टू कीप चेक ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. ये क्या कहता है? सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट्स को देखते हैं और पावर ऑफ लेजिस्लेचर को क्या और एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं? चेक करते हैं. Courts take decision on very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student. और शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर डिस्प्यूट या आप कोई भी पर्टिकुलर क्राइम में लोगों को पनिश कर सकते हो. ये किसका काम होता है? आपके कोर्ट का. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिविल और क्रिमिनल लॉ. इसमें क्या डिफरेंस है? देखो दो ब्रांचेस है जस्टिस की, सिविल लॉ और आपका क्रिमिनल. ठीक है. ऑल सिविल लॉ सूट्स गो टू द प्रॉपर लॉ कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट. वो डील करते हैं सिविल केसेस. लेकिन जो क्रिमिनल केसेस है वो डिस्ट्रिक्ट में होता है और वो जिसको डील करते हैं? क्राइम रिलेटेड लॉ. सिविल लॉ डील्स विद हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. और जो आपके क्रिमिनल लॉ होता है वो किससे डील करता है? कंडक्ट और एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एन ऑफेंस. ठीक है. जैसे थेफ्ट हो गया, हैरेसिंग अ वुमन या फिर आप डॉरी का कोई केस हो गया. अंडर द सिविल लॉ पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय अफेक्टेड पार्टी. द रेंट मैटर, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या वो टेनेंट हो, फाइल कर सकता है केस को. यूजुअली बीइंग विद लॉजिंग एट द फर्स्ट इनकम. आपको पहले एफआईआर करवानी, क्या करवानी पड़ेगी? पहले आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी, फिर आपका केस करवाना. अंडर द सिविल लॉ कोर्ट गिव्स अ स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर. इन द केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर फ्लैट टू बी वैकेंटेड और पेंडिंग रेंट टू बी पेड. वो कह गया तो आप फ्लैट को खाली कर दीजिए, आप जो पेंडिंग रेंट है उसको पे कर दीजिए और रह लीजिए. ठीक है. व्हेन क्रिमिनल लॉ इज पर्सन फाउंड गिल्टी, उसको एक्यूज करा जाता है और उसको जेल भेजा जाता है, उसको फाइन मिलेगा. लेकिन सिविल लॉज में ऐसा नहीं हो, उसको समझा के कर दिया जाता. देयर दस वी सी द टू ब्रांचेस ऑफ जस्टिस, सिविल और क्रिमिनल, और वो सेपरेटेड है लोअर लेवल. दे आर सेपरेटेड एट लोअर लेवल.
डज एवरी पर्सन गो टू कोर्ट, क्या हर एक पर्सन कोर्ट पे जाता है? एवरी सिटीजन हैज राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो देखते हैं कि उनके राइट वायलेट हो रहा है तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, और कोर्ट आपको हर जगह अवेलेबल होता है बिकॉज द कोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन इज वेरी पुअर एंड कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन डेली बिल्स, क्या आप ये बता सकते हैं कि कोर्ट जाना जस्टिस लेने के लिए वो उसके लिए सही है या नहीं? आंसर है यस, ही कैन वांट्स एक्सेस टू कोर्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिवाइस मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म दिया है दैट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आपका 1980 में आया था। अलाउ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वो PL फाइल कर सकता है PIL हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट बिहाफ में, उस पर्सन के बिहाफ में जिसका राइट वायलेट हो रहा है। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, इवन लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, और हाउ कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज PIL। In early years, PIL was used to secure justice on large number of issues. PIL का यूज करा गया है कि आप जस्टिस को सिक्योर कर सकते हो लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। फॉर कॉमन पर्सन आप देखते हैं एक्सेस टू कोर्ट और एक्सेस टू जस्टिस। द कोर्ट एक्सपीरियंस क्रूशियल लॉ कि वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, ये हमारा जुडिशरी थी, हमने सुप्रीम कोर्ट से सबसे नीचे न्याय पंचायत तक पढ़ा। ठीक है, hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.